आपको लगता है स्टॉक मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई बड़ा एफआईआई, कोई ऑपरेटर? नहीं। सच तो यह है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग है। एक ऐसा दिमाग जिसे आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। हम सब सोचते हैं कि मार्केट क्रैश सबसे बड़ा रिस्क है ना? लेकिन असली खतरा, असली मैनिपुलेशन वो तो हमारे दिमाग के लेवल पर हो रहा है, वो भी हमें बिना पता चले। इस विश्लेषण के एंड तक आप ना सिर्फ इस पूरे साइकोलॉजिकल खेल को समझ जाएंगे, बल्कि इस जाल से निकलने का रास्ता भी जान लेंगे। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये मार्केट ऊपर नीचे जाते नंबर्स का खेल बिल्कुल नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल मैदान जंग है। एक ऐसी जंग जहां आपकी सोच ही या तो आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है या फिर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। यहां देखिए, दो माइंडसेट्स का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं आम निवेशक, इन्हें क्या चाहिए? कंफर्ट, सुकून। इसीलिए ये भीड़ के साथ चलते हैं, न्यूज़ हेडलाइंस पर रिएक्ट करते हैं, अलग होने से डरते हैं। और दूसरी तरफ हैं बड़े खिलाड़ी, वो सच की तलाश में रहते हैं, अकेले सोचते हैं। और पता है उन्हें किस चीज से डर लगता है? भीड़ का हिस्सा बनने से। बस यही है द रिटेल ट्रैप, एक साइकोलॉजिकल कैद जिसे आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए ही बनाया गया है। तो सवाल यह है कि भीड़ हमेशा सही एनालिसिस को रिजेक्ट क्यों कर देती है? इसके पीछे है द मिरर इफेक्ट। मान लीजिए कोई एनालिस्ट आकर कहता है कि सबका फेवरेट तेजी से भाग रहा स्टॉक एक बबल है, तो भीड़ उसके फैक्ट्स को नहीं देखेगी, भीड़ उस एनालिस्ट पर अटैक करेगी। क्यों? क्योंकि उस एनालिस्ट ने उन्हें उनकी गलती का आईना दिखा दिया। और लोग अक्सर आईने को तोड़ना पसंद करते हैं, अपनी गलती मानने के बजाय। लेकिन ये खेल सिर्फ साइकोलॉजी का नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसकी जड़ें हमारी बायोलॉजी तक, हमारे दिमाग की बेसिक वायरिंग तक फैली हुई है। देखिए, न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हम भीड़ से अलग सोचते हैं तो हमारे दिमाग का फियर सेंटर, अमिगडाला, एक्टिवेट हो जाता है। हजारों सालों से इंसान का सर्वाइवल ग्रुप में रहने पर डिपेंड करता था, अकेले स्मार्ट होने पर नहीं। इसीलिए जब मार्केट क्रैश होता है और सब बेच रहे होते हैं, तो खरीदने का लॉजिकल डिसीजन भी एक फिजिकल खतरे जैसा फील होता है। हमारा ब्रेन सोशल हार्मोनी के लिए बना है, अकेले सच के साथ खड़े होने के लिए नहीं। और ये जो साइकोलॉजिकल ट्रैप है ना, ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है। इतिहास गवाह है, भीड़ हमेशा से सच बोलने वालों को, अलग सोचने वालों को सजा देती आई है। सोक्रेटिस को सवाल पूछो कहने के लिए मौत की सजा दी गई। गैलीलियो को सिर्फ ये बताने के लिए कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है, नजरबंद कर दिया गया। निकोला टेस्ला, जिसके एसी करंट के आइडिया पर आज हमारी पूरी दुनिया चलती है, वो गरीबी में मरा। और एलन ट्यूरिंग, जिसने अकेले वर्ल्ड वॉर 2 का रुख पलट दिया, उसे सोसाइटी ने ही बर्बाद कर दिया। ये सब अपने वक्त के कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स थे, जिन्हें उनके टाइम की मार्केट ने उनकी विजन के लिए सजा दी। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, सोसाइटी इंटेलिजेंस को तब तक नहीं अपनाती जब तक वो उसके लिए खतरा है। उसकी पूजा तभी होती है जब वो बीता हुआ कल बन जाए, जब उससे कोई खतरा ना हो। और मार्केट बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। नए आइडियाज को पहले हंसी का पात्र बनाया जाता है, फिर उनसे लड़ा जाता है, और आखिर में जब वो मेनस्ट्रीम बन जाते हैं तो सब उन्हें अपना लेते हैं। तो फिर इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से आजादी का रास्ता क्या है? रास्ता है बड़े खिलाड़ी के सीक्रेट माइंडसेट को डिकोड करना। चलिए देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। मशहूर फिलोसोफर शोपेनहावर के मुताबिक ज्यादातर लोग विल टू लिव से चलते हैं। मतलब उन्हें बस कंफर्ट और सुकून चाहिए, भले ही वो झूठ पर टिका हो। लेकिन बड़े खिलाड़ी वो विल टू ट्रूथ से ऑपरेट करते हैं। उन्हें सच जानना है, चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल, कितना भी पेनफुल क्यों ना हो। उन्हें मैनिपुलेशन के पार देखने में पावर मिलती है। और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई साइकोलॉजिकल हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट। यहां 2-4 ट्रेड में प्रॉफिट कमाते ही नया इन्वेस्टर खुद को एक्सपर्ट समझने लगता है। या फिर बैकफायर इफेक्ट। यहां अगर आप फैक्ट्स के साथ किसी को बताओ कि उनका पेनी स्टॉक बेकार है, तो वो उसे डिफेंड करने के लिए उसमें और पैसा डाल देंगे। यही वो जाल हैं जो आम निवेशक को हमेशा कैद रखते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, एक रियल लाइफ सिचुएशन। अगर कल मार्केट 30% क्रैश हो जाता है, तो आप किसके साथ खड़े होंगे? उस घबराई हुई पैनिक में सेल कर रही भीड़ के साथ, या फिर उस अकेले सच के साथ जो सुनने में अनकंफर्टेबल है लेकिन प्रॉफिटेबल भी? अपना एक्शन प्लान नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो इस ट्रैप से निकलने के लिए एक एग्जिट प्लान जरूरी है, और ये प्लान पैसों का नहीं है, ये प्लान सोच का है। चलिए इस प्लान को आसानी से समझते हैं।
ये बड़े खिलाड़ी का 3 स्टेप एग्जिट प्लान है। पहला, अकेले सोचना सीखें। इसका मतलब है मार्केट आवर्स में बिजनेस न्यूज चैनल बंद करना और सोशल मीडिया से हॉट टिप्स लेना बंद करना। दूसरा, अपने जैसे इंडिपेंडेंट थिंकर्स का एक छोटा सा सर्कल बनाएं जो लॉजिक पर बात करते हैं, इमोशंस पर नहीं। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, भीड़ से बहस मत कीजिए, बस उनके पैटर्न्स को, उनके डर को ऑब्जर्व कीजिए और अपने लॉजिक पर एक्ट कीजिए। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि आपका सबसे मजबूत एसेट आपके पोर्टफोलियो में नहीं, बल्कि आपके मजबूत माइंडसेट में है। यही वो असली करेंसी है जो आपको किसी भी मार्केट क्रैश में बचाएगी और आगे ले जाएगी। जैसा कि शोपेनहावर ने कहा था, जीनियस उस टारगेट को हिट करता है जिसे कोई और देख भी नहीं सकता। इस भीड़ और शोर से भरी दुनिया में आजादी से सोचना, यही असली जीनियस है। हमेशा याद रखिए, असली आजादी पैसों से नहीं, सोच से आती है। तो सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस आजादी के लिए, इस पावर के लिए तैयार हैं?